देही तुका महने देवा माझी वेडी वांसुडी नमः ओम लक्ष्मीनारायणाय नमः ओम कृष्णनाम शोभारुच्यादिरूपाय नमः ओम शेषशायिने नमः ओम गोदावरी तटशीलनिवासिने नमः ओम भक्तहृदयालयाय नमः ओम सर्वहन्याय नमः ओम भूतावासाय नमः ओम भूतभविष्यद्भाववर्जिताय नमः ओम कालातीताय नमः ओम कालाय नमः ओम कालकालाय ओम अमर्त्याय नमः ओम मृत्याभयप्रदाय नमः ओम शिवाधाराय नमः ओम सर्वाधाराय नमः ओम भक्तावनसमर्थाय नमः ओम भक्तावनप्रतिज्ञाय नमः ओम अन्नवस्त्रदाय नमः ओम आरोग्यक्षेमदाय नमः ओम धनमांगल्यप्रदाय नमः ओम रिद्धिसिद्धिदाय नमः ओम भक्तिमुक्तिस्वर्गापवर्धाय नमः ओम प्रियाय नमः ओम प्रीतिवर्धनाय नमः ओम अंतर्यामिनाय नमः ओम सच्चिदात्मनाय नमः ओम नित्यानन्दाय नमः ओम परमसुखदाय नमः ओम परमेश्वराय नमः ओम परब्रह्मणे नमः ओम परमात्मने नमः ओम ज्ञानस्वरूपिणे नमः ओम जगतः पित्रे नमः ओम भक्तानां मातृधातृपितामहाय नमः ओम भक्ताभयप्रदाय नमः ओम भक्तपराधीनाय नमः ओम भक्तानुग्रहकातराय नमः ओम शरणागतवत्सलाय नमः ओम भक्तिशक्तिप्रदाय नमः ओम ज्ञानवैराग्यदाय नमः ओम प्रेमप्रदाय नमः ओम श्री संशय हृदय गौरवल्य पापकर्मवासनाक्षयकराय नमः ओम हृदयग्रन्थिभेदकाय नमः ओम कर्मध्वंसिने नमः शुद्धसत्त्वस्थिताय नमः ओम गुणातीतगुणात्मने नमः ओम अनन्तकल्याणाय नमः ओम अमितपराक्रमाय नमः ओम जैने नमः ओम दुर्धर्षाक्षोभ्याय नमः ओम अपराजिताय नमः ओम त्रिलोकेषु विघातगतये नमः ओम शक्तिरहिताय नमः ओम सर्वशक्तिमूर्तये नमः ओम स्वरूपसुन्दराय नमः ओम सुलोचनाय नमः ओम बहुरूपविश्वमूर्तये नमः ओम अरूपाव्यक्ताय नमः ओम अचिन्ताय नमः ओम सूक्ष्माय नमः ओम सर्वान्तर्यामिने नमः ओम मनोवागतीताय नमः ओम प्रेममूर्तये नमः ओम सुलभदुर्लभाय नमः ओम असहाय सहायाय नमः ओम अनाथनाथ दीनबन्धवे नमः ओम सर्वभारहृदये नमः ओम अकर्माण्यकर्मसुकर्मणे नमः ओम पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः ओम तीर्थाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम संतागतये नमः ओम सत्वरायणाय नमः ओम लोकनाथाय नमः ओम पावनानघाय नमः ओम अमृतांशवये नमः ओम भास्करप्रभाय नमः ओम ब्रह्मचर्यदुद्वदाय नमः
ॐ सत्यधर्मपरायणाय नमः। ॐ सिद्धेश्वराय नमः। ॐ सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ योगेश्वराय नमः। ॐ भगवते नमः। ॐ भक्तवत्सलाय नमः। ॐ सत्पुरुषाय नमः। ॐ पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ सत्यतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ कामादिषणवैरिध्वंसिने नमः। ॐ अभिदानन्दानुभवृताय नमः। ॐ सर्वमत्समताय नमः। ॐ श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ॐ श्रीवेङ्कटेशरमणाय नमः। ॐ अदभूतानन्दचर्याय नमः। ॐ प्रपन्नारसिंहराय नमः। ॐ संसारसर्वदुःखक्षयकराय नमः। ॐ सर्वविश्वतोमुखाय नमः। ॐ सर्वान्तर्बहिस्थिताय नमः। ॐ सर्वमङ्गलकराय नमः। ॐ सर्वभीष्टप्रदाय नमः। ॐ समर्सन्मार्गस्थापनाय नमः। ॐ श्री समर्थ सद्गुरु साईनाथाय नमः। करो अब मोरे
मैंने गवाया, मैंने गवाया। खाली जमाना मैंने गवाया, मैंने गवाया। साथिया तेरे नाम किया न अपने मस्जिद का झाड़ू गड़ू है, मालिक हमारे तुम बाबसाए, तुम बाबसाए, तुम बाबसाए। नजर गणनायक करीब पदनु करहु अनुग्रह सो। गणपति जगवंत
तेरी पूजा, तेरी अर्चना कैसे की जाए। बाबा एक बात बहुत सुंदर कह गए। वो कह गए भक्ति के लिए ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, और वास्तव में जब ज्ञान होता है तो भक्ति नहीं होती, तब तो साधन होता है, तब भक्त खो जाता है साधन में। तो बाबा कहते थे कि प्रेम जो हृदय का है, जो जब गहरा होता है तो श्रद्धा बनती है, और हृदय में ढेर सारा सब्र हो तो सबूरी बनती है। तो दो बातें बड़ी सुंदर कही उन्होंने कि प्रेम बहुत ज्यादा हो तो वो बन जाएगा श्रद्धा, और सब्र इतना हो ढेर अनंत तो वो बन गया सबूरी। तो भक्ति के लिए ये दोनों बहुत बहुत आवश्यक है, एक श्रद्धा एक सब्र। जब ये दोनों हृदय में आ जाएं, तो श्रद्धा को जान लेना कि श्रद्धा क्या है। श्रद्धा ऐसा नहीं है कि जहां तुमने कोई मूर्ति देखी सिर झुकाया श्रद्धा हो गई, ऐसा नहीं है। तुम प्रेम को अपने हृदय में उत्पन्न करना, और प्रेम भी इतना हो कि वो प्रेम का जो गहरापन है वही श्रद्धा में परिवर्तित होता है। श्रद्धा ये है, प्रेम जब हद से बढ़ जाए तो वो श्रद्धा होती है। तो तुम परमात्मा से उतना प्रेम करना, उतना गहराई से, उतना टूट कर प्रेम करना कि वो श्रद्धा हो। हम क्या करते हैं, खाना मूर्ति देखी सिर झुकाया आगे चले गए, कहीं दिखा के भाई कोई स्वरूप है, ठीक है, बात हो गई, आई गई हो गई, फिर कौन प्रभु और कौन हम, फिर भूल गए। प्रेम कभी भूलता नहीं है। अगर हमारे हृदय में गहरा प्रेम हो तो वो कभी नहीं, एक क्षण के लिए भी विस्मृत नहीं होने देता, वो स्मृति बनी रहती है। और दूसरी गलती हम कहाँ करते हैं, 2-4 दिन 6 दिन 10 दिन मंदिर गए और पहले 2 दिन में जाते ही फरियाद की कि बाबा ये काम जरूर कर देना, और फिर 2 हफ्ते भी अगर लगातार हो गए जाते हुए और पता लगा कि काम नहीं हुआ तो कहते हैं सब्र नहीं रहता, हृदय में सब्र नहीं रहता। तो ना हमारे पास श्रद्धा होती ना सबूरी होती। तो हमें मूल बात से क्या बात जाननी चाहिए कि श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो और हृदय में सब्र कैसे आए। अब जितना टूटकर तुम संसार को चाहते हो उतना टूटकर परमात्मा को नहीं चाहते। संसार में तुम्हें छोटा सा दुख आए, तुम्हें लगता पता नहीं क्या हो गया, भागते हो किसी न किसी तरह ये दूर हो। कोई छोटा सा सुख आए, पकड़ कर ही बैठ जाते हो कि अब ना जाने देंगे इसे। तो संसार से जितना प्रेम करते हो उतना परमात्मा से बनती है दूरी। जब संसार से प्रेम गहरा होता है तो परमात्मा से दूरी हो जाती है, और जब परमात्मा से प्रेम हो तो सबूरी हो जाती है। ये मूल बात है। और हम इस जगत में आए क्यों हैं? कोई तो कारण होगा। बार बार इतने जीव जन्म लेते हैं, ढेर सारे जीव जन्म लेते हैं, ढेर सारे जीव रोज चले जाते हैं, पेड़ वृक्ष गिर जाते हैं, मछलियां तालाब में वो भी शरीर छोड़कर चली जाती हैं, पक्षी आकाश से जा रहे हैं, मनुष्य संसार से जा रहे हैं। तो ये आवागमन कहाँ के लिए है?
कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, कोई तो ऐसा स्थान होगा। वृक्ष भी जाते हैं और वृक्ष भी आते हैं, उनमें भी उतनी ही जीवात्मा होती है जितनी हमारे भीतर है, उनमें भी उतना ही जीवन होता है जितना हमारे भीतर है। पशु पक्षियों में तो हमें दिखता है, वृक्षों में, पौधों में, लताओं में हमें दिखता नहीं। तो कितनी भांति भांति के जीव हैं, कितने अरबों की संख्या में है, करोड़ों करोड़ जीव हैं। और कितने किस्म के हैं? 84 लाख किस्म के, 84 लाख योनियां हैं। तो इतने ढेर जीवों में इतने, फिर मनुष्य भी इतने हैं, उनमें हम छोटे से। और भागने दौड़ने में हम सबसे आगे, न जाने हम क्या प्राप्त कर लेना चाहते हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, खुद को भी पता नहीं कि हम भाग कहाँ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन सी दिशा है। जाना तो सिर्फ एक ही जगह है, वो भी बाबा के पास। आना भी वहीं से है, जाना भी वहीं पर है। तो संत कहते हैं बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस। बहुत पसारा जिन किया वो सब गए उदास। जिसका प्रसार ज्यादा हो जाता है, पसारा ज्यादा हो गया, ज्यादा धन है, ज्यादा संपत्ति है, ज्यादा वस्तुएं हैं, ज्यादा संपत्ति, सब कुछ ज्यादा 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 हो गया, तो जब जाने की बारी होती है तो वो कहता है इसे संभालूं, इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये परेशानी है, उसमें वो झंझटों में उलझा हुआ न जाने कब विदा हो जाता है, पता ही नहीं लगता। और फिर खाली का खाली वहां से लौट कर आता है। तो मूल बात क्या है, जो सत्संग होता है उनमें एक बात जान लो कि हम जो भी कर्म करते हैं उसके पीछे कारण खोजो कि क्यों कर रहे हैं, कितनी मात्रा में ये कर्म पर्याप्त है और बाकी समय कहाँ लगाना चाहिए जो हम इस आवागमन से मुक्त हो जाएं। तो वो मनुष्य हुआ जिसने ये बात जान ली, जिसने ये बात समझ ली, जिसने एक बात हृदय में गहराई से उतारी। तो मनुष्य होने का फर्ज कब पूरा होता है? जब हम ये जान लें, और जब हमें पता लगेगा, जब हम गहराई से सोचेंगे तो पता लगे एक परमात्मा के अलावा कुछ भी तो नहीं है इस संसार में। वो जो घटता है उसकी कृपा से ही होता है। जो कुछ हम करते हैं वो भी उसकी कृपा से करते हैं। तो उसकी कृपा को पकड़ लो, मूल को पकड़ लो, पत्तियों पर क्यों जाते हो? उसकी कृपा को जीवन का आधार बनाना चाहिए। जो उसकी कृपा में लीन रहते हैं, जो उसकी कृपा के अधीन रहते हैं, जो उसकी कृपा के भरोसे रहते हैं, वही जन सच्चे अर्थों में बाबा की भक्ति कर सकते हैं। अभी चर्चा करेंगे कि हम कौन सी भक्ति करते हैं। अगर बाबा की भक्ति नहीं करते तो कौन कौन सी भक्तियां करते हैं। तो पहली बात कि जीवन में सब कुछ उदय होता है परमात्मा से, सब कुछ लीन होता है परमात्मा में। तो परमात्मा को जानकर अपने कर्मों को उसकी दिशा में मोड़ देना चाहिए, पहली बात।
सुमिर राम सुमिर राम सुमिर यही तेरो काज है राम सुमिर राम सुमिर राम सुमिर राम सुमिर जगत सुख मान मिथ्या जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब ठाठ है राम सुमिर राम सुमिर राम सुमिर राम सुमिर यही तेरो काज है राम सुमिर राम सुमिर राम सुमिर राम सुमिर सपने सुधनु पहचान काहे पर करत मान सपने सुधनु पहचान काहे पर करत मान बारू की भीत जैसे बारू की भीत जैसे बारू की भीत जैसे बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है राम सुमिर राम सुमिर राम सुमिर राम सुमिर यही तेरो काज है राम सुमिर राम सुमिर राम सुमिर राम सुमिर नानक जन कहत आज बिनस जय तेरो गात नानक जन कहत आज बिनस जय तेरो गात छिन छिन करी गयो काल छिन छिन करी गयो काल छिन छिन करी गयो काल
सुमेर यही तेरो काज है राम सुमेर 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 करें, उसका ध्यान करें, उसकी पूजा करें, उसकी आराधना करें, और ये कुछ करें या ना करें उससे प्रेम करें, बस ये सब अपने आप होता है। प्रेम वश, प्रेम के वश तो बहुत कुछ होता है। हनुमान जी भगवान राम से क्या करते हैं? बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ी श्रद्धा है उन्हें, आस्था है उन्हें। अर्जुन भगवान कृष्ण के मित्र हैं और उनसे बड़ा प्रेम करते हैं। और जो प्रभु से प्रेम करता है प्रभु उसे हमेशा अपने साथ रखते हैं। गणु क्या करते थे? बाबा से बड़ा प्रेम करते थे गणु। तो बाबा के नाम के साथ साथ गणु का नाम भी अमर हो गया। बाबा तो प्रभु है पर गणु वो दास है। आज भी उनका नाम दास गणु कहते हैं। दास गणु, वो दास है। और इसके अलावा हम क्या करते हैं? हम धन से मोह करते हैं, वस्तुओं से मोह करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, मोह करते हैं। और फिर क्या होता है? ये चीजें जब मिल जाती है तो भी चिंता देती है, नहीं मिलती तो बड़ा दुख देती है। धन अगर ढेर हो जाए तो संभालने की चिंता, कोई ठग ना ले, कोई चुरा ना ले, कोई उसे ले ना जाए, कोई हमसे ले ना जाए, छीन ना जाए, कहीं चला ना जाए, बड़ी ढेर चिंताएं हैं धन को बचाने की। और प्रभु से प्रेम करोगे तो कोई चिंता ही नहीं रहेगी। तुम कभी ये चिंता करते हो प्रभु को कोई हमसे छीन ना ले? ये चिंता कोई नहीं करता। हम कहते धन ना चला जाए, वस्तुएं ना चली जाएं, हमारा सुख ना छिन जाए कहीं। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुनः आर्तः जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। भगवान कृष्ण 7वें अध्याय के 16वां श्लोक में कहते हैं, 4 लोग 4 प्रकार के हैं जो मेरी भक्ति करते हैं। भगवान की भक्ति कौन कौन करता है? सबसे पहले आर्त, जो दुखी है। तो भगवान की भक्ति क्यों करता है? कहता है हे प्रभु मेरा दुख दूर कर दो। और प्रभु ने दुख दूर कर दिया, फिर उतनी भक्ति नहीं करेगा। जब हम पर दुख पड़ता है तो हम मंदिर भी भागते हैं, बाबा से प्रार्थना भी करें। हम बाबा से प्रार्थना क्या कर रहे हैं कि दुख को दूर कर दो। तो हमारी आसक्ति दुख में है, भगवान में नहीं है। हम गलती पर हैं यदि हम ये सोचें। आर्त, जिस पे दुख पड़ता है और जो भगवान की शरण में जाता है, वो एक प्रकार का पहला भक्त हुआ जो प्रभु की भक्ति करता है। आर्त। दूसरा है अर्थार्थी। वो कहता है बाकी तो सब ठीक है, व्यापार जरा कम चल रहा है, उसमें थोड़े 4 चांद लग जाए। तो व्यापार क्यों? क्योंकि धन आ जाए। मूल में इच्छा क्या है कि ढेर धन आ जाए,
किसी का मुकदमा है, किसी की परेशानी है, वो कहता है बाबा ये सब छूट जाए, धन आ जाए। तो ध्यान से सोच कर देखना एक बात कि हमारी आस्था कहाँ है। हमारी आस्था है धन के आने में, बाबा में नहीं। बात थोड़ी कठोर लगती है पर है सत्य। सत्य हमेशा कठोर ही होता है, सत्य हमेशा कड़वा होता है। तो हम भक्ति कब करते हैं? जब हमें कुछ चाहिए। तीसरे प्रकार के हैं जिज्ञासु, जो जानना चाहते हैं कि हे परमात्मा ये रहस्य क्या है, तेरी सृष्टि इतनी सुंदर है, इसमें लोग आते हैं, लोग दुखी भी होते हैं, सुखी भी होते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, ये बात क्या है, क्या चक्र है ये, इसकी थोड़ी जानकारी तो हो मुझे। तो वो ज्ञान के रास्ते पर चलने लगते हैं। वो जिज्ञासु है, वो जानना चाहते हैं। इसलिए प्रभु की शरण में कोई साधना करता है, कोई समाधि करता है, कोई ध्यान करता है, कोई भजन करता है, कोई कुछ करता है, वो ये जानना चाहता है कि ये मूल में बात है क्या। वो जिज्ञासु है। और चौथे हैं ज्ञानी, जो सब कुछ जानते हैं, जो सब कुछ जिनको पता है और फिर भी वो भगवान की भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? कोई स्वार्थ नहीं है। वो सब कुछ जानते हैं कि प्रभु की लीला है, दुख आया है जाएगा, सुख आया है ये भी जाएगा, न सुख चाहिए न दुख चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा तू ही चाहिए, इससे कम में मेरा काम नहीं चलता, मेरा गुजारा नहीं होता इससे कम में, मुझे तो पूरा का पूरा तू ही चाहिए, तू मेरे जीवन में आ जा, तू मेरी बाह पकड़ के मुझे ले जा। वो है ज्ञानी, जिसे न सुख चाहिए न दुख चाहिए, न धन चाहिए न पीड़ा चाहिए, न उसे पीड़ा आ जाए तो हटाने में भी तत्पर नहीं है, सुख आ जाए तो उसे हटाने में भी तत्पर नहीं है, उससे जुड़ने में भी तत्पर नहीं है। उसके लिए जो आ रहा है वो जा रहा है, एक खेल है, खेल चल रहा है। नाटक में पात्र आता है, पात्र चला जाता है, घटनाक्रम चल रहा है। वो ज्ञानी है। तो चार प्रकार के भक्त हैं। प्रभु कहते हैं सभी मेरे भक्त हैं, जो आर्त है वो भी मेरा भक्त है, क्योंकि वो मुझे याद करता है और याद करते ही उसके शरीर में एक पवित्रता आती है। वो किसी भी भाव से मुझे याद करता है, उसका शरीर, उसकी आत्मा में पवित्रता पैदा होती है। उसका ध्यान जब मेरे चरणों में लगता है, मेरे मुख पर लगता है, मेरे शरीर पर लगता है, मेरे आत्मा में लगता है, मेरे कहीं भी लगता है, तो वो उसी क्षण पवित्र हो जाता है। तो हम किसी भी भाव से उसको सुमिरन करते हैं, वो निश्चित रूप से हम पर कृपा बरसाता है। पर हमें जान लेना चाहिए कि हम इस आने जाने वाले चक्र से बंधे नहीं, अपनी भक्ति को गहरा करें ताकि इस आवागमन से हम भी मुक्त हो जाएं, हम भी छूट जाएं इन बंधनों से, दुख और सुख सहज हो जाए हमारे लिए, न दुख हो न सुख हो, न हानि हो न लाभ हो, ऐसा जीवन हो। थोड़ा सा मुश्किल है, पर जब साधने लगते हैं तो बड़ा सरल हो जाता है। पर साधना क्या है कि एक परमात्मा की श्रद्धा और एक सबूरी, बस दो बातें, बाकी सब चीजें अपने आप स्वतः होने लगती हैं। तो उस परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में ये वंदन हम अवश्य करें कि हे परमात्मा तू ही है, तू ही है, तेरा नाम है और कुछ नहीं।
मेरा मन तो साईं का नाम जपे, मेरा मन तो साईं का नाम जपे, हर सुबह जपे, हर शाम जपे, हर सुबह जपे, हर शाम जपे, मेरा मन तो साईं का नाम जपे, मेरा मन तो बाबा का नाम जपे, हर सुबह जपे, हर शाम जपे, हर सुबह जपे, हर शाम जपे। रोम रोम में हर धड़कन में, रोम रोम में हर धड़कन में, हर सांसों के बहते मन में, रोम रोम में हर धड़कन में, हर सांसों के बहते मन, साईं का नाम है सबसे प्यारा, साईं का नाम है सबसे प्यारा, साईं का नाम है सबसे इस जीवन में, मेरा मन तो साईं का नाम जपे, मेरा मन तो साईं साईं राम जपे, हर सुबह जपे, हर शाम जपे, हर सुबह जपे, हर शाम जपे। ज्योति वैसी भी तो साईं है मोती, मैं दीपक जो साईं है ज्योति वैसी भी तो साईं है मोती, साईं में सो साईं में साईं में सो
योग न जानूं, भगति न जानूं, खुद को भी मैं ना पहचानूं। योग न जानूं, भगति न जानूं, खुद को भी मैं ना पहचानूं। योग न जानूं, भगति न जानूं, खुद को भी मैं ना पहचानूं। साईं नाम में रमणा जानूं, साईं नाम में रमणा जानूं। साईं मेरे मन में, साईं का नाम जपे मेरा मन को, साईं का नाम जपे हर सुबह जपे हर शाम जपे हर सुबह जपे हर शाम जपे। झूठी ममता झूठी माया दो दिन की है कंचन काया। झूठी ममता झूठी माया दो दिन की है कंचन काया। झूठी ममता झूठी माया, झूठी ममता झूठी माया दो दिन की है कंचन काया। साईं से नेहा लगा तू मनवा, साईं से नेहा लगा ले मनवा। साईं बसा है कण कण में मेरा मन को, साईं का नाम जपे मेरा मन को, साईं का नाम जपे हर सुबह जपे हर शाम जपे हर सुबह जपे हर शाम जपे मेरा मन को। साईं का नाम जपे हर सुबह जपे हर शाम जपे हर शाम जपे हर शाम जपे हर इसने इस देह में आकर भी उसे अपनाया नहीं, उसका ध्यान नहीं किया, उसका सुमिरन नहीं किया। उस मनुष्य का आना और न आना एक बराबर है। इस संसार में आप आए हो
और आकर यदि जिसने तुम्हें भेजा है एक बात और ध्यान रख लेना कि तुम प्रभु का नाम और सुमिरन और जप और तप क्यों करते हो, और प्रभु क्यों कहते हैं कि तुम्हें ध्यान करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, क्यों कहते हैं? उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई परमात्मा का कार्य सिद्ध होता हो। तुम अपने ऊपर एक प्रयोग करना कि जब तुम मंदिर में होते हो या परमात्मा के ध्यान में हृदय से होते हो, दिल से, तो तुम्हें एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है, अच्छा लगता है। तुम्हें उस समय चिंता नहीं होती, भय नहीं होता, ग्लानि नहीं होती, घृणा नहीं होती। और उस समय यदि तुम होते हो तो कोई अपराध भी कर दे तो तुम उसे क्षमा कर देते, तुम्हारा दिल बहुत सुंदर बन जाता है, तुम्हारी आत्मा निखर उठती है। उस घड़ी तुम्हारे मन में लोभ नहीं होता, काम नहीं होता, क्रोध नहीं होता, घृणा नहीं होती, द्वेष नहीं होता, राग नहीं होता। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि भक्ति करो ताकि तुम शुद्ध हो जाओ, तुम अपने आप को अपने शुद्धतम रूप में ले आओ। जगत में तुम भागते हो, दौड़ते हो, तुम ढेर सारा कचरा एकत्र करके शाम को घर लौटते, कहीं किसी से झगड़ा हो गया, कहीं किसी से बात ऊंची नीची हो गई, कहीं हानि हो गई, कहीं हमने ये काम किया, वो काम किया, कहीं किसी को ठगा, कहीं हम ठगे गए। ये सब भाग दौड़ से तुम्हारे मन में जो ढेर धूल इकट्ठी हो जाती है, तुम शाम को घड़ी दो घड़ी बैठकर ध्यान करो, वो कचरा साफ हो जाता है, मन का कमल खिल उठता है, आत्मा पवित्र हो जाती है। तुम इसलिए पूजा अर्चना करो, इसलिए भक्ति करो ताकि तुम अपने शुद्धतम स्वरूप में आ जाओ। तुम्हारा स्वरूप ये नहीं है कि तुम किसी को अनुचित बोलो, तुम किसी से द्वेष रखो, तुम किसी से घृणा करो, तुम वस्तुओं से प्रेम करो, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम्हारा स्वरूप वास्तविक एक ही है, शुद्धतम स्वरूप। ये तो कचरा है जो तुमने इस जगत में इकट्ठा कर लिया है। इस कचरे से मुक्ति का नाम ही भक्ति है। तो भक्ति से सर्वप्रथम क्या होता है? शक्ति मिलती है इस जगत में संघर्ष करने की और इस जगत के क्रियाकलापों से लिप्त रहते हुए भी निर्लिप्त रहने की। तुम भक्ति करके यदि तुम जा रहे हो तो तुम्हारी नजर बहुत विशाल होगी, तुम छोटे छोटे अपराध किसी की क्षमा कर दोगे। तुम यदि भजन ध्यान कीर्तन सत्संग करते हो और बाबा से प्रेम करते हो तो तुम्हें दूसरों के दोष दिखने बंद हो जाएंगे। तुम्हें केवल एक ही बात लगेगी कि हे परमात्मा, तेरा ध्यान हो, तेरा सुमिरन हो और ये जगत में मैं आनंद से इस जगत से पार हो जाऊं। कितनी सुंदर बात है। भजन सत्संग में हम सब बैठते हैं, जाते हैं,